मेडिटेशन और प्रार्थना, इन दोनों में कैसे अंतर हो सकता है? चीज़ भी तो और नहीं एक भी। ही है। हाँ, आप सही बोल रहे हो, एक ही है। हम सब एक बहुत पतले माइन्यूट से धागे से यूनिवर्स से जुड़े हैं, जो हमें दिखता नहीं है, और वहाँ यहाँ बना है हमारा एंटेना। अब जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यूनिवर्स में मैसेज भेज रहे हैं। ज़्यादातर टाइम हम मेडिटेट कर रहे हैं तो भी हम यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अंदर के यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब क्या होता है, तब एक्चुअली एनर्जेटिकली वो धागे में से एक फ्लो आना शुरू होता है। तो अगर मैं कर रही हूँ शिव जी का चैंट, तो वो एनर्जी से मैं जो कनेक्ट हुई उसका फ्लो शुरू होता है। सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी हमारे स्पाइन के बेस पे होती है, वो फ्लो अपवर्ड होता है। ठीक है। ये फ्लो यूनिवर्स से मुझे मिल रहा है। समझ लीजिए प्राण शक्ति मैं कहाँ से रिसीव करूँगी, मैं अपने क्राउन से करूँगी। तो यहाँ पे एक एंटेना लाइक सिस्टम बना है, वो उसे रिसीव करता है, वो रिसीव करता है बैक ऑफ योर हेड, वो प्रोसेस होता है, और फिर स्पाइन के ज़रिए पूरे शरीर में उसका वाइब्रेशन आता है। मेडिटेशन के वक्त भी वही होता है। प्रार्थना करो या मेडिटेशन करो, जब आप आउटसाइड फोर्सेस, यूनिवर्सल फोर्सेस से कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल मैकेनिज्म सेम है। लेकिन अगर मेडिटेशन के वक्त आप अपने चक्रास पर ऑब्जर्व कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हील हो जाए, या तो ये एक्सपैंड करे, या तो चक्रा के बीज मंत्र चांट कर रहे हो, तो भी आप आउटसाइड फोर्स से ही एनर्जी ले रहे हो, साउंड वाइब्रेशन से ले रहे हो, तो वो एक्टिव तो होगा। मैम, जिस तरह से आपने मेडिटेशन और प्रार्थना को डिस्क्राइब किया, मतलब एक चीज़ और थोड़ी सी ना मेरे माइंड में चल रही थी। अभी हम नेगेटिव थॉट्स को लेके बात कर रहे थे, जैसे पूछा था निशिका ने आपसे कि एनर्जी को कैसे हम जान सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी अच्छा करने की सोचते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनके ना माइंड में दो चीज़ें रहती हैं कि यार सही है या गलत। एक तो वो नेगेटिव होने लगते हैं, किसी से बात करें तो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो इसके लिए भी क्या कोई मंत्र है आपके पास, कुछ ऐसा करके मतलब जो नेगेटिव थॉट्स हमारे उन्हें दूर कर सकते हैं? कोई इंसान आपको मंत्र नहीं दे सकता। तो कोई रेमेडी काम नहीं करती? जो कहते हैं ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय के पहले खुद की जय करे, ये वही है। अगर आप अपने माइंड का कंट्रोल नहीं ले पा रहे हो, तो सबसे पहले वो करो। इसके लिए टेक्निक्स हैं, जैसे कि माइंड अवेयर बने। इसके लिए टेक्निक्स हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करें, जो आपको माइंड अवेयर होने के लिए हेल्प कर सकता है। पर माइंड नहीं बदल सकते, वो मेहनत आपने करनी है। अभी जो लोग ज़्यादातर देखा जा रहा है टीनेजर्स में, लगभग अभी सभी के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, लोगों को बहुत परेशान होने लगते हैं। तो क्या स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, या क्या क्या रीज़न बनता है वहाँ? डिप्रेशन में एक ऐसा लो साइकिल होता है ब्रेन के वेव का, कि अगर उस साइकिल को उन लोग बैंक कर पाए, तो वो ऐसा ब्रेन वेव है कि वो अपने पूरे माइंड और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उनका मैनिफेस्टेशन पावर उतना तगड़ा होता है। अच्छा। बट जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, वो ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग ही करते हैं और अपने डिप्रेशन को बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पावर नहीं है, उस टाइम सिर्फ वो माइंड अवेयर नहीं है, उनको सही दिख नहीं रहा है। बट अगर वो, उसे कहते हैं थोड़ी सी अल्फा थीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी, जहाँ ब्रेन की वेव्स स्लो होती हैं, और वो टाइम बेस्ट होता है अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर इस अल्फा ब्रेन वेव को कैप्चर करके कोई उन्हें सिखाए, बताए, और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए वो शुरू कर जाए, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे उनको। मैम, मैं कुछ रेमेडीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ। जैसे हमने ड्रैगन हीलिंग की शुरुआत में बात करी है, बहुत से लोग होते हैं ना कि वो एंजल्स हीलिंग से कुछ रेमेडीज़ बता देते हैं, अगर मनी फ्लो नहीं है तो आप रेमेडीज़ करके ठीक कर सकते हैं मनी फ्लो को। ड्रैगन हीलिंग से भी क्या हम कोई ऐसे रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे मनी फ्लो की अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए? जी, कुछ चीज़ें ऐसी मैं बता रही हूँ जो आपके वास्तु और ड्रैगन को भी मिक्स कर देती हैं, और अदरवाइज ड्रैगन रेमेडीज़ भी हैं। जैसे कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक वाटर ड्रैगन की पिक्चर लगाए, जैसे कि वाटर ड्रैगन आपकी तरफ आ रहा है। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के वास्तु को पावरफुल बना देगा, और एट द सेम टाइम ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में बढ़ा देगा, मनी फ्लो बढ़ाएगा। दूसरा है एक छोटी सी प्रेयर
टू अ चाइनीज ड्रैगन कॉल्ड फुत्सुंगलंग। अभी नाम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली ये कहे ड्रैगन्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, ड्रैगन्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हाँ, और रोज़ रात सोने के पहले उनको कहना है मुझे ये चाहिए, हक से। जैसे हम माँ बाप से कैसे मांग लेते भाई ये तो मुझे चाहिए, वैसे हक से कहकर बस सो जाओ, इसके आगे कुछ नहीं करना है। तीसरा ये भी कर सकते हैं कि जहाँ आपकी डेस्क है, वॉलेट है, लॉकर है, उसके आसपास गोल्डन या ग्रीन ड्रैगन या मिक्स ऑफ गोल्डन एंड ग्रीन ड्रैगन का पिक्चर रख दे। अब ये पिक्चर में ड्रैगन स्माइलिंग होना चाहिए और हैप्पी मूड में होना चाहिए, बस इतना सा। मेरी लास्ट रेमेडी का क्वेश्चन आपसे ये है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है मैम उसमें एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो फैमिली से है, हस्बैंड वाइफ का है या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर का है। तो इस हेल्दी रिलेशनशिप को हम स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं? पहले एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताओ, प्यार करना सीखो। आजकल के लोगों को प्यार करना ही नहीं आता, एक्सपेक्टेशंस हम बना लेते हैं, प्यार हम नहीं करते हैं। ये पर्सन ने ये नहीं किया मुझे प्यार नहीं कर रहा, ये पर्सन ने ये नहीं किया मुझे प्यार नहीं कर रहा, ये मिस्टेक हो गई सुना दिया वो। इसे प्यार थोड़ी कहते हैं, हम बचपना करते हैं कई बार। चाहे कितने अडल्ट्स देखे हैं मैंने लाइफ में, वो प्यार के सही मीनिंग को समझ ही नहीं रहे होते हैं। तो पहले जब अंदर से प्यार निकलता है ना, तो आधे प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं ना रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे रिलेशनशिप में। सो पहला गोल होना चाहिए नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बंद कर दो। दूसरा गोल, दूसरा चरण ये है फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड से वर्क करो। मैंने ये वाली एक्सरसाइज, फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज जितनों को कही है, उसमें से अबाउट 80% रिजल्ट्स हैं लोगों के कि उनके रिलेशनशिप्स रिपेयर हो गए, होना शुरू हो गए, ठीक होना शुरू हो गए, आउट ऑफ द ब्लू हो गए। तो ये एक एनर्जी है, चाहे आप प्रैक्टिकली जाकर करें या ना करें, स्पिरिचुअली आपने करनी है। रोज़ाना फॉरगिवनेस स्टेटमेंट उस पर्सन को विजुअलाइज करके करें, मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 30 बार करें। जब ये करेंगे आपको लगेगा मैं क्यों फॉरगिव करूँ, मैं क्यों फॉरगिवनेस मांगूँ भी। बट ये सारी चीज़ों को भूल जाओ, नो जजमेंट्स, नो बायस, बस करो। और इसके अलावा बहुत सारी स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी हैं, जिसमें से एक है अगेन बीज मंत्र का जाप है 3 मिनट, क्रीम जी, ये भी महाकाली माँ का मंत्र है, बीज मंत्र का जाप है। कई लोग क्रीम वर्ड्स से करते हैं, कई लोग क्लीम से करते हैं, इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर होते हैं। ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो मैम बहुत अच्छा पॉडकास्ट आपके साथ में रहा, थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में समझी और साथ ही साथ आपने अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो दोस्तों इसके साथ आज के इस पॉडकास्ट में तो इतना ही। अब पॉडकास्ट पसंद तो आपको ज़रूर आया होगा, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। ड्रैगन के बारे में हमने जाना कि हम उनसे अपनी चीज़ें कैसे मांग सकते हैं। तो ये जो आपको रेमेडीज़ बताई गई हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप जो चाहते हैं जीवन में उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ मैम से कोई सवाल है तो उनके डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले पॉडकास्ट में एक और बहुत शानदार मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।